अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे और उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, जिससे उन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने रात्रि के समय पांडवों के शिविर में घुसकर 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला, जिन्हें उन्होंने पांडव समझा था। जब पांडवों को इसका पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे ब्रह्मांड को विनाश का खतरा हो गया। अंत में ऋषि व्यास ने दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले पाए और उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा और उनके गर्भ में स्थित बालक की रक्षा की। अपने इस कृत्य के कारण अश्वत्थामा को श्री कृष्ण द्वारा शाप दिया गया कि वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा आज भी जीवित माने जाते हैं और उनकी अमरता की कथा भारतीय लोक कथाओं में जीवित है। महाभारत की कथा में अश्वत्थामा के जीवन की घटना उनके कर्मों और परिणामों के माध्यम से महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक मुद्दों को उजागर करती है। उनके जीवन का शापित अंत यह दर्शाता है कि अत्यधिक क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। शाप के बाद अश्वत्थामा को अपने ललाट में मणि के बिना जीवन बिताना पड़ा। यह मणि उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुई थी और उन्हें अपार शक्तियां प्रदान करती थी। मणि के हटने से उनका तेज और शक्ति समाप्त हो गई और उन्हें पीड़ा और कष्ट भोगना पड़ा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटकते हैं, अपने शाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करते रहते हैं। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा योद्धा या शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, गलत कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उनके अमरत्व की कहानी और आज भी उनके जीवित रहने की कथाएं भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में गहराई से जमी हुई हैं। यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा अपनी अमरता की वजह से आज भी तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों पर देखे जाते हैं। उनके बारे में कई कथाएं और किस्से प्रचलित हैं, जो उनकी अमरता और शाप के परिणाम स्वरूप होने वाले कष्टों को दर्शाते हैं। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत की उन कहानियों में से एक है जो व्यक्ति को धर्म, कर्म और न्याय के महत्व को समझाती है। यह कहानी यह भी बताती है कि प्रतिशोध की भावना और अन्याय का परिणाम कितना दुखद और कष्टदायक हो सकता है। अश्वत्थामा की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उनकी स्थिति का प्रतीकात्मक महत्व है। यह उनके जीवन के संघर्षों और पापों के भार को दर्शाता है। अश्वत्थामा, जो कभी महान योद्धा और आचार्य का पुत्र था, अंततः अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना के कारण अंधकारमय और दुखदायी जीवन जीने को मजबूर हो गया। भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में अश्वत्थामा की उपस्थिति अमरता और अनंत पीड़ा का प्रतीक बन गई है। कई कहानियों और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि वे एक अदृश्य योद्धा के रूप में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर देखे जाते हैं। उनकी पीड़ा और दुख को देखते हुए यह माना जाता है कि अश्वत्थामा ने मानवता और शांति के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। वे अपनी गलतियों को सुधारने और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए समय बिताते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब जब कोई बड़ा संकट आता है, अश्वत्थामा प्रकट होते हैं और अपनी उपस्थिति से लोगों को सचेत करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की प्रतिशोध या नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। अश्वत्थामा का चरित्र यह भी दर्शाता है कि किसी के भी जीवन में गलतियों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है
और कैसे एक महान योद्धा जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा धर्म और कर्तव्य पालन में बिताया, अंत में अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण दुखदायी जीवन जीने को मजबूर हो गया। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के अन्य पात्रों की तरह ही गहन और प्रेरणादायक है। यह हमें जीवन के गूढ़ सिद्धांतों और मानवीय कमजोरियों की गहराई से परिचित कराती है और हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और महानता आत्मनियंत्रण और सदाचार में निहित है। अश्वत्थामा की कथा का अंतिम भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके शापित जीवन और उनके संघर्षों का वर्णन करता है। अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त होने के बाद वे एक निरंतर पीड़ा और अपराध बोध का जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी और इस क्रूर कृत्य ने उन्हें अमर शाप का भागी बना दिया। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के अनुसार अश्वत्थामा को अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहना है। यह शाप उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए दिया गया था। उनका जीवन अब लगातार पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप में बीतता है। वे अपने कंधे पर लगने वाले घाव से निरंतर खून बहते रहते हैं, जो उनके कष्ट का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी पवित्र स्थलों और जंगलों में देखे जाते हैं। उनके दर्शन दुर्लभ हैं, लेकिन जो लोग उन्हें देखते हैं वे उनके घाव और पीड़ा की कहानी बताते हैं। इन कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा का जीवन आज भी एक चेतावनी है कि क्रोध और प्रतिशोध से भरे कर्मों का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अश्वत्थामा की कहानी हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करती है। एक, आत्मनियंत्रण का महत्व। अश्वत्थामा के जीवन में उनके क्रोध और प्रतिशोध ने विनाशकारी भूमिका निभाई। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। 2, धर्म और अधर्म का भेद। अश्वत्थामा का कृत्य, जो प्रतिशोध के कारण किया गया था, अधर्म का उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी हमें हमेशा सही और गलत का भेद समझना चाहिए। 3, कर्मफल का सिद्धांत। अश्वत्थामा का शाप उनके कर्मों का फल था। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। 4, प्रायश्चित का महत्व। अश्वत्थामा का जीवन प्रायश्चित का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अश्वत्थामा की कथा महाभारत की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण कहानी है, जो हमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। उनका जीवन, उनके संघर्ष और उनका शाप हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति और महानता आत्मनियंत्रण, सदाचार और धर्म पालन में निहित है।